तो आपके क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली डेली पढ़ाई करते हैं, पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका नंबर अच्छा नहीं आता। क्या जो एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ता है, क्या वो जीनियस है, या उसके कोई एक ऐसी टेक्निक पता है जिसके वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाता है? तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी चीज़ें आप लॉन्ग टर्म तक अपने ब्रेन में उसको सेव कर सकते हैं, जिसके वजह से आपकी एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो लोगों को सबसे बड़े यही क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम अपनी ब्रेन पावर को कैसे मजबूत करें। ठीक है, तो चीज़ के बारे में आज बात करने के लिए आया हूँ। तो मैं हूँ विशाल, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का। ठीक है, तो लोगों के जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता। लोगों के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं सर वो हमें याद नहीं होता। तो मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे भी कोई चीज़ें आप लॉन्ग टर्म तक अपने ब्रेन में सेव कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। दूसरा जो लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमें कोई भी चीज़ें याद करने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ें याद करने के लिए उसको बार बार पढ़ते हैं, रटते हैं तो वो चीज़ें जो रहती हैं कुछ क्षणिक ही रहती हैं, कुछ देर तक ही रहती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती। तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रख सकते हैं, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। और लोगों को जो तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स रहता है कि सर हमारे पास टाइम नहीं रहता। लोगों को सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है सर हमारे पास टाइम नहीं रहता। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको 3 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसकी वजह से आप सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, वह भी लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि ट्रेन योर ब्रेन। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, मजबूत करना है। ठीक है, देखिए आप जब छोटी कक्षाओं में थे या आप जिस क्लास में होंगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिससे आपको बहुत डर लगती है। मुझे भी एक सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता था, केमिस्ट्री से। ठीक है, तो केमिस्ट्री से मुझे डर लगता था, तो केमिस्ट्री में बहुत ही कम पढ़ता था। ठीक है, बहुत ही कम पढ़ता था क्योंकि मैंने वो अपने ब्रेन में सेव कर लिया था कि मुझे कम आता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको सुबह उठना है और जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है, जो आपको मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है जिस सब्जेक्ट में, तो उसको क्या करना है कि आपको अपने माइंड में यही मतलब कि मैसेज देना अपने माइंड को कि इस सब्जेक्ट को मैं अच्छे से पढ़ूंगा और इस सब्जेक्ट में मैं अच्छा नंबर लाऊंगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें रोज करिए। तो आप अब कहेंगे कि ये यूट्यूब पे क्या बोलने के लिए आ गया, ये साइंटिफिक प्रूफ है, जाके इसके ऊपर कई सारी रिसर्च हो चुकी हैं। ठीक है, तो जाके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ें बार बार बोलते हैं कि मैं ये चीज़ें करूँगा, मैं ये चीज़ें करूँगा, ठीक है, एक दिन आप उसके लिए क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं उसको करने के लिए। तो मेरी जो केमिस्ट्री थी बहुत वीक थी जब मैं छोटे क्लासेस में था। ठीक है, तो मैं जब आगे आया तो मुझे पढ़ाने के लिए सबसे पहले मिला केमिस्ट्री ही मिला। तो मैंने जब केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरा वहाँ से इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, और मैं वहाँ से मतलब कि जो है केमिस्ट्री ही पढ़ाने लगा उसके आगे, और मेरा M.Pharm जो हो रहा है केमिस्ट्री से ही हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट था केमिस्ट्री में नहीं था। तो आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं आ रही है तो अपने माइंड में यही कहना है कि मैं ये चीज़ें याद करूँगा, चाहे जैसे याद करूँगा, चाहे मुझे दीवार पे लिख के चिपकाने पड़े, चाहे जहाँ करने पड़े, चाहे मुझे हाथ पे लिखना पड़े। तो उस चीज़ के लिए आपको अपने पहले ब्रेन को ही ट्रेन करना। दूसरा जो टिप्स है लर्निंग मेथड, अपने लर्निंग मेथड को आपको चेंज करना पड़ेगा। 2 लर्निंग मेथड मैं बताने वाला हूँ जिसके वजह से आप कोई भी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हैं। सबसे पहला कि विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज़ को देखना। अगर आप देख लेते हैं उसको क्या कर लेते हैं, अपने मेमोरी में सेव कर लेते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ें जब पढ़िए आप, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा आर्हेनियस की थ्योरी पढ़ी, तो आर्हेनियस की अगर आपने थ्योरी पढ़ी तो आप विजुलाइज करिए कोई भी चीज़ें, मतलब माइंड में अपने सोचिए कि कैसे कैसे आगे स्टेप हुआ। जैसे आप केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, आप अपने मेमोरी में सोचिए, बार बार उसको विजुलाइज करिए। तो वो चीज़ें क्या होती है आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ कि आप अपना राइट हैंड ऊपर करिए, तो ऊपर करिए, आप अपना फ़ोन रख दीजिए, ऊपर करिए राइट हैंड। अब मैं बोल दूँ कि अपना एक अंगुली जो है अपने चिन पर रखिए, तो इस तरीके से अपने चिन पर रखिए। तो कुछ लोग अपने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, लेकिन चिन का मतलब हमारा ए होता है। तो जो लोग यहाँ पे रखे हैं अंगुली अपना, वहाँ यस लिखिएगा। जो यहाँ पे रखे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में
नो लिखिएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा विजुअलाइजेशन। तो हमारी बात आपको नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ ये आपको दिख रहा है। तो ये होता है हमारा विजुअलाइजेशन की पावर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ना है, जैसे पढ़ना आपको सेल डिवीजन पढ़ना, सेल डिवीजन पढ़ना, तो आप अगर कोई भी चीज़ें वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब कि थ्योरी अगर आपको पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं याद रहती। लेकिन आप उसी का अगर विजुअलाइजेशन मतलब कि जो 3D एनिमेशन आते हैं, अगर वो आप देख लेते हैं तो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगी कि ये स्टेप के बाद हमारे ये स्टेप आने वाले हैं। और इसी में दूसरा हमारा आता है यूज योर सेंस, अपने सेंस को मजबूत करना। सेंस का मतलब होता है आंखों से देखना, ठीक है, हाथों से उसको छूना। जैसे आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ें अगर आपको याद करनी है तो वो चीज़ें आप लिख कर याद करिए। तो हाथ उसको क्या कर रहा, लिख रहा, आंख उसको क्या कर रही, देख रही है। तो हाथ भी अपने मतलब कि कोई भी जो वर्ड है उसको सेट कर ले रहा है, आंखें उसको देख रही है और ब्रेन तो काम कर रहा है। तो 3 जगह से वो चीज़ें आपके माइंड में याद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और तीसरा जो हमारा स्टेप आता है टीच अदर। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ें याद करनी है तो आप दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे मैं बोल देता हूँ कि अगर आपको डाल्टन लॉ याद करना है तो डाल्टन लॉ आप सबसे पहले एक बार खुद समझ लीजिए अच्छे तरीके से। आप फिर क्या करिए, आपके जो दोस्त हैं, दोस्त को आप अपने समझाइए कि ये डाल्टन लॉ ऐसे होता है। अगर आप दूसरों को टीच करते हैं तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। मैं अपनी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की कहानी बताता हूँ। जब मैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मैं क्या करता था कि अगर मुझे कोई भी चीज़ें याद करनी रहती तो मेरा एक दोस्त था, मैं उसको सारी चीज़ें पढ़ाता था और वो चीज़ें मुझे याद हो जाती थी और मेरा नंबर जो होता है 96%, 94% ऐसे आते थे। ठीक है, तो आप भी क्या करिए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए। अगर आपका दोस्त नहीं मिल रहा तो क्या करिए, आप खुद ही अकेले कमरे में बैठ के खुद ही बड़बड़ा के आप पढ़िए वो चीज़ें। तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर आप दोबारा उसको पलट करके देख लेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन एक लोगों के एक सबसे बड़े और क्वेश्चन रहते हैं, सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सर हमारा जो माइंड है इधर उधर भटकने लगता है। तो उसके लिए मैं आपको एक म्यूजिक बता रहा हूँ, तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, हर्ट्स म्यूजिक सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। उसको क्या करिएगा, सुनिएगा, जिसके वजह से आपका ब्रेन पावर भी मजबूत होगा और आपका माइंड भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।